नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रो स्पोर्ट्स विद सिड में। तो दोस्तों, कुछ वैकेंसी आई हैं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुजरात में, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। उससे रिलेटेड हमारा आज का वीडियो ये रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, कितनी फ़ीस देनी है आपको अप्लाई करने के लिए, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। तो ये वैकेंसी जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में आई हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेंगी, परमानेंट नहीं है ये वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। जो कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लिखा गया है वही सेम चीज़, रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर वेरियस पोस्ट एट KISCE गुजरात। तो देखते हैं किस किस गेम में किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी है और कितना उसका सैलरी आपको मिलेगी, अपर एज क्या है, ये सारी जानकारी देखते हैं। टेबल में सीरियल नंबर 1 पे जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है हाई परफॉर्मेंस मैनेजर की है। एक पोस्ट है, 65 साल से कम होना चाहिए जो अप्लाई करेगा इस पोस्ट के लिए। इसकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ रहेगी। सीरियल नंबर 2 पे हेड कोच, टेबल टेनिस का 1, आर्चरी का 1। टोटल 2 वैकेंसीज़ हो गई और इसमें अपर एज नहीं लिखी गई है। इसमें भी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। असिस्टेंट कोचेस, टेबल टेनिस 1, एथलेटिक 1, आर्चरी 1, 3 टोटल वैकेंसी। 40 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है और इसकी सैलरी 40,000 से 60,000 है, 40,000 to 60,000। यंग प्रोफेशनल 1 वैकेंसी, 32 ईयर्स, अपर एज लिमिट, 40,000 सैलरी। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। एक तो है एक्सपर्ट लीड और एक है एक्सपर्ट ग्रेड 2, ठीक है। दोनों की एक एक वैकेंसी है। 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है और जो लीड है उसकी सैलरी रहेगी आपकी 80,000 से 1 लाख और जो ग्रेड 2 है उसकी सैलरी है 60,000 से 80,000 पर मंथ, ठीक है। नंबर 7 पे आ जाइए, साइकोलॉजिस्ट ग्रेड 2 एंड नंबर 8 पे साइकोलॉजिस्ट ग्रेड 3। अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स, 60,000 to 80,000 पहले की सैलरी रहेगी और दूसरे की सैलरी 80,000 to 1 लाख, ठीक है। फिर आ जाइए पॉइंट नंबर 9 पे, मैश्योर 1 मेल 1 फीमेल। टोटल 2 वैकेंसी हैं, 35 ईयर्स, अपर एज लिमिट, 35,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1, फिजियोलॉजिस्ट ग्रेड 1, ठीक है। ये 2 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग। पहले वाले की एज लिमिट है 45 ईयर्स और सैलरी रहेगी 40 to 60,000 पर मंथ। दूसरे वाले की एज लिमिट है 40 ईयर्स और सैलरी रहेगी 80 to 1 लाख। पॉइंट नंबर 12 पे, एंथ्रोपोमेट्रिस्ट ग्रेड 1 पोस्ट, 40 ईयर्स, अपर एज लिमिट, 40 to 60,000 सैलरी। नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, 35 ईयर्स, 25,000 सैलरी। हेड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस 1 वैकेंसी है। इसकी सैलरी दोस्तों सबसे ज़्यादा है, 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ। तो टोटल 18 पोस्ट आई हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज हैं ये, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, थ्रू इनकी वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म इसमें एनेक्चर ए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनेक्चर ए में फॉर्म है, वही सेम फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसको ऑनलाइन फिल करके सबमिट कर देना है दोस्तों। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 13 अगस्त 2024 टिल 6 PM, ठीक है। 6 PM तक या उससे पहले आपको 13 अगस्त से पहले फिल करके ये फॉर्म भेजना है। जिस भी
वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके तुरंत ज्वाइन करें। तो चलिए अब देखते हैं इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर स्पोर्ट्स MSI/PhD/MBA विथ एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। और में देख लीजिए अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो इसके नीचे वाली होनी चाहिए, ये भी नहीं है तो इसके नीचे वाली कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। रोल और पर्पस आप पढ़ लीजिएगा क्या रहेगा, की चैलेंजेस आपको क्या क्या फेस करने को मिलेंगे वो पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरह से आ जाते हैं इसका जो है स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है टेबल में कैटेगरीज फॉर इवेल्युएशन, मैक्सिमम मार्क्स, स्कोरिंग ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस 20 मार्क्स का है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स रखे गए हैं इसके। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन 30 मार्क्स। स्पोर्ट्स साइंस 20 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट 10 मार्क्स। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है इवेल्युएशन का। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे देखिए हेड कोच की आ गई। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं आपका 10 ईयर्स का, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई करिएगा। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफ़िकेशन है जो कि डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के कॉलम में लिखी गई है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब ये नहीं होता है कि कंपलसरी हो, कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ हेड कोच दिया गया है, यहाँ पढ़ लीजिएगा आप पूरा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम स्कोरिंग क्राइटेरिया, सेम जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी तरीके से सेम सब कुछ दिया गया है। इसको ध्यान में आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। स्कोरिंग क्राइटेरिया ऑफ हेड कोच ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। पैरामीटर्स क्या क्या देखे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। पहला जो है 10 मार्क्स है, 6 मार्क्स है, 5 है, फिर 4 है, टोटल 30 मार्क्स है, ठीक है। असिस्टेंट कोच के लिए एलिजिबिलिटी क्या है देख लीजिए, लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 में डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई NSNIS और फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन, फॉरेन यूनिवर्सिटी और ओलंपिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर आप द्रोणाचार्य अवार्डी हों तब आप असिस्टेंट कोच के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यंग प्रोफेशनल के लिए क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, लिखी गई है बैचलर्स डिग्री विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स और ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। डिज़ायरेबल देख लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसका दिया गया है। स्कोरिंग क्राइटेरिया इसका अलग है, ये देखिए दिया गया है टेबल में, इसको पढ़ लीजिए। कमांड ऑन लैंग्वेज 20 मार्क्स, मार्केट रिसर्च प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स, एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 20 मार्क्स, एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 20 मार्क्स, जनरल एटीट्यूड एंड बिहेवियरल स्किल्स 20 मार्क्स। अप्लाई करने से पहले ध्यान से इस PDF को आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके तुरंत ज्वाइन करें। पॉइंट नंबर 5 पे देखिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी गई है। यहाँ पे दिया गया है बैचलर्स और मास्टर्स इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, यानी बैचलर्स और मास्टर्स, बैचलर्स या मास्टर कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस में होनी चाहिए या फिर स्पोर्ट्स साइंस में होनी चाहिए, या फिर जिन्होंने स्पोर्ट्स कोचिंग में बैचलर्स या मास्टर्स किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और में दिया गया है आजकल लेवल 1 CS UK SCA, ठीक है। ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हैं, अगर ये हैं तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी क्या है देख लीजिए। और इसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है ये दिया गया है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स रखे गए हैं। किस डिग्री के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे स्कोरिंग
ऑफ मार्क्स वाले कॉलम के नीचे आप देख लीजिएगा ध्यान से। वर्क एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्टिफिकेशन 10 मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये सारा यहाँ पे दिया गया। इंटरव्यू प्रोसेस कैसे डिवाइड किया गया है, कितने कितने मार्क्स किस कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप। फिर चलते हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए, मास्टर्स डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे भी दिया गया है उसी तरह से, इसको देख लीजिए। इंटरव्यू प्रोसीजर भी दिया गया है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसको जो है डिवाइड किया गया है, यहाँ टेबल में लिखा है सारा कुछ जानकारी, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो हमें बताइएगा। ये मसाजर की पोस्ट है, इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट कोर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मसाजर, जो भी है यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं आपका मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू देख लीजिए, दिया गया है। इंटरव्यू प्रोसेस 50 मार्क्स का है, इसको डिवाइड किया गया है, कितने मार्क्स किस कैटेगरी के लिए हैं देख लीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट की इसी तरह से दोस्तों आप सारा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हैं। इस PDF में सारी जानकारी दी गई है आपको, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सारा कुछ दिया गया है। इंटरव्यू प्रोसीजर भी दिया गया है, नर्सिंग असिस्टेंट का यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों लास्ट जो वैकेंसी है हमारी हेड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, क्वालिफ़िकेशन इसकी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस थोड़ा हाई मांगेंगे, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत हाई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा रहती है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है और यहाँ पे आ जाइए कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप एक बार। टेन्योर वगैरह सब दिया गया है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अदर अलाउंस क्या क्या आपको मिलेंगे क्या नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम एक्सटेंशन, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इसकी जानकारी दी गई है। लीव्स कितनी, मतलब छुट्टियाँ कितनी मिल सकती हैं आपको 11 मंथ के पीरियड में, ये सारा देख लीजिएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी बनानी रहेगी आपको, कोई भी अंदर की बात आप बाहर किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं बता सकते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात की बातें जो आपको पता चलेंगी वहाँ पे। अदर कंडीशंस देख लीजिए यहाँ पे दी गई हैं, तो ये जनरल टर्म एंड इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, कॉल लेटर का यहाँ पे दिया गया है पूरा, तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है ऊपर मैंने सब बता दिया है। फिर से देख लीजिए, पॉइंट नंबर 10 पे लिखा गया है हाउ टू अप्लाई, काइंडली विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, वेबसाइट दी गई है फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी इसी PDF में आपको मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म इस PDF में है वही आपको वेबसाइट पर मिलेगा, उसे आपको फिल करना और भेजना है। नोट देख लीजिए क्या लिखा गया है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। जो नहीं दे पाएगा उसका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्म जो कि एनेक्सर A है, जो आपको यहाँ से नहीं लेना है, इसको प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको ये फॉर्म वेबसाइट पे मिल जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट पे, वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करके सबमिट करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।